हेलो बच्चों आज है 3 दिसंबर और आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 33 जिसमें हमारा अध्याय 9 चल रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, जिसमें आज का हमारा विषय रहेगा जन राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि 1919 के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते चले गए। देखो बच्चों, जब ये जन राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपी थी, तो क्या हुआ था, जो ये अंग्रेज़ों के खिलाफ 1919 के आसपास लगभग क्या हुआ कि जो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष चल रहे थे वो धीरे धीरे एक जन आंदोलन में परिवर्तित हो गए, जो कि धीरे धीरे करके पूरे देश में फैल गया, जिसमें कि किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं धीरे धीरे करके बड़ी संख्या में जुड़ते चले गए। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो ये भी संघर्ष चल रहा है, तो इस पे क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रभाव पड़ा। अब क्या क्या प्रभाव पड़े इस पे वो देखो। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो ब्रिटिश भारत सरकार थी, उसने क्या किया, जो रक्षा व्यय था, मतलब जो सेना थी, उसके ऊपर खर्च में काफ़ी इजाफा किया, यानी कि बढ़ोतरी की। खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। तो इसकी वजह से भी लोग नाराज़ हो गए कि जो खर्चा है, अब सरकार अपना खर्चा निकालने के लिए जो लोगों की निजी आय है, व्यक्तिगत आय है, जो इनकम है, उस पर भी उसने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से ज़रूरी चीज़ों की कीमतों में उछाल आया। अब क्या हुआ, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसमें हमें, यानी जो उस समय ब्रिटिश भारत सरकार थी, उसे इस लड़ाई मतलब युद्ध में यूज़ करने के लिए युद्धक सामान जो थे उनकी आपूर्ति के लिए, सैनिकों के खर्चे के लिए उसे मतलब पैसा चाहिए था। इसके लिए उसने क्या किया, जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी उनकी कीमतों में बढ़ोतरी कर दी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि तथा अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। अब क्या हुआ कि जो बाहर से जो भी सामान आता था, आयात का मतलब होता है इंपोर्ट करना, दूसरे देश से सामान मंगाना। ठीक है, उसमें कमी आ गई। जब बाहर दूसरे देशों से आयात नहीं होगा या सामान नहीं मंगाया जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, भारतीय जो उद्योग हैं उनका विस्तार हुआ था। इसके बाद युद्ध की वजह से सेना में सिपाहियों की भर्ती की गई, जिन्हें दूसरे देशों में युद्ध के लिए भेजा गया। क्योंकि युद्ध चल रहा था, उसमें सिपाहियों की, सेना की ज़रूरत थी, इसलिए उस समय पे ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि ज़्यादा संख्या में लोगों को सेना में भर्ती किया और युद्धों के लिए दूसरे देश में भेज दिया। तो ये भी एक जन आंदोलन का कारण था। नेक्स्ट पॉइंट है, वापस आकर सिपाहियों ने साम्राज्यवादी शक्तियों के शोषण को विस्तार से बताया और भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। जो सिपाही थे वो वापस आए, उन्होंने क्या किया, जो साम्राज्यवादी जो शक्तियाँ थीं, जिनकी साम्राज्य बहुत जगह पर फैला हुआ था, उनके विस्तार के बारे में बताया, उनके शोषण के बारे में बताया, और भारत में जो भी उपनिवेशिक शासन था, मतलब जो बाहर से कंपनी लगा करके व्यापार के उद्देश्य से आए थे और उन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया था, उसका विरोध किया। नेक्स्ट है, 1917 की रूसी क्रांति के कारण
किसानों और मजदूरों के संघर्षों के समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। क्योंकि हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन उस समय प्रथम वर्ल्ड वार चल रहा था। प्रथम वर्ल्ड वार जो चला था 1914 से लेकर 1918 के बीच में, तो इसी बीच में ही 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, जिसमें जो वहाँ के किसानों और मजदूरों ने जो भी संघर्ष किया था, अपने विचार फैलाए थे, तो इस और उन्हें क्रांति मिली थी। तो इस चीज़ से भी जो भारतीय राष्ट्रवादी थे या क्रांतिकारी थे, उन्हें अपने आज़ादी के लिए जो संघर्ष करना था उसके लिए नई प्रेरणा मिली। तो ये सारे रीज़न थे। प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था हमारे पूरे विश्व में, तो उसका भी हमारे भारत देश पे बहुत प्रभाव पड़ा था, जिसकी वजह से जन आंदोलन में मतलब वृद्धि हो गई। ठीक है, वो बढ़ता चला गया, वो जन आंदोलन का रूप उसने धारण कर लिया। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, और इसमें हमें 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। फर्स्ट है इसमें 1919 के पश्चात अंग्रेज़ों के खिलाफ चल रहा जन आंदोलन क्यों कहलाने लगा। अब ये जो संघर्ष चल रहा था उन अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो जन आंदोलन क्यों कहलाया, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़कर एक जन आंदोलन यानी कि पूरे राष्ट्र में फैल गया था, और इसमें किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन में जुड़ते चले गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उद्योगों के विस्तार में प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ। क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो आयात में कमी आई थी, मतलब जो दूसरे देश हैं उनसे सामानों को लाना बंद कर दिया था, बहुत कम कर दिया था। तो ज़रूरत के लिए क्या किया गया, जो भारत में उद्योग थे उन्हीं का विस्तार किया गया सामान को यूज करने के लिए। ठीक है, तो इसमें ये प्लस पॉइंट था भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की रूसी क्रांति ने किस प्रकार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव डाला। क्योंकि देखो प्रथम विश्व युद्ध के समय में क्या हुआ था, क्योंकि खर्चा हो रहा था तो ऐसे में क्या किया सरकार ने जो भी मतलब खर्चा जो रक्षा पर ज़्यादा किया, सैनिकों पर ज़्यादा किया, जो लोगों की अपनी निजी आय थी उस पर टैक्स बढ़ा दिया, जो भी सामान होता था, जो लड़ाई के लिए जो भी सामान की ज़रूरत थी उसकी आपूर्ति करने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें होती थी कीमतों में उछाल कर दिया, मतलब वृद्धि कर दी। ठीक है, तो ये सारे रीज़न थे प्रथम विश्व युद्ध के। और 1917 की जो क्रांति थी उसमें क्या हुआ, जब दूसरे देशों में लोग गए थे लड़ने के लिए, तब उन्होंने वहाँ पे देखा कि 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। वहाँ पे किसानों और मजदूरों ने संघर्ष किया था और अपने समाचार और अपने समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर लोगों के सामने रखे थे। अपने जो विचार फैलाए थे उससे जो भारत के जो राष्ट्रवादी थे उनको प्रेरणा मिली थी। ठीक है बच्चों, ये थे आपके 3 क्वेश्चन। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।